अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। और रमज़ान आ गया है, आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। तो जी आज मैं आप लोगों के साथ वीडियो में अपनी पहली इफ़्तारी और सहरी का एक्सपीरियंस लेकर आई हूँ कि हमारा यहाँ पे बहरिया टाउन में। तो जी हर साल की तरह हम लोगों ने उसी तरह अपनी इफ़्तारी और सहरी करी। हम लोगों ने सहरी में अम्मी ने, मेरी सास ने, उन्होंने बनाया था कीमा बीफ़ का, और आप लोगों ने देखा होगा, और वो बहुत ही मज़े का बना था माशाल्लाह से। और मैंने बनाई थी फिर रोटियां वगैरह मैं बना रही हूँ। अम्मी के लिए बनाई थी रोटियां और कीमा बना था, तो अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए मैं बना रही हूँ पराठे। तो जी रोटी बनाने में मैं इतनी एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँ कि मैं किस तरीके से क्या और कौन कौन से काम कर रही हूँ। तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि मैंने रोटी सही बनाई है या नहीं। और जी पराठे, तो रोटी मैं तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे बना रही थी, लेकिन पराठे जो थे वो ताज़े और बिल्कुल उसी वक्त बने हुए ही मज़ा आता है खाने में। तो मैंने पराठे बना के अचकचरे करके रख लिए थे। अचकचरे मतलब हाफ़ डन, मतलब आधे पका लिए थे, बेल के उनको तवे पे डाल के, और उनको आधा सेक लिया था। और फिर सहरी के वक्त उनको दोबारा से घी डाल के सेका था, ताकि वो ज़रा मेरा काम भी आधा हो जाए और उस वक्त फ़्रेश भी रहें बिल्कुल। तो वही मज़े के लगता है। असल में हुआ ये कि मैंने आटा गूँध लिया था, एक ही जो रोटी बनाते हैं, और पराठों के लिए मैं अलग आटा गूँधती हूँ, तो वो मैंने नहीं गूँधा था। तो जो मैं रोटी बना रही थी मैंने उसी में से पेड़े लेके, और आटा जो गूँधा था उसी में से मैंने पराठे बना लिए थे बल वाले। तो जी हुआ ये था कि हमारा इरादा था कि हम लोग सहरी तक जागेंगे, लेकिन उस दिन हम लोग सुबह के उठे हुए थे और बिल्कुल भी हमसे जागा नहीं गया। तो ये मैं रोटी और पराठे वगैरह बनाने के बाद तकरीबन, और फिर अपने सारे काम से फ़ारिग होके, नहा धो के, नमाज़ पढ़ के लेट के सो गई थी। और फिर मैं सहरी में उठी थी। तो अब सहरी में उठने के बाद खाना वाना गर्म किया, चाय का पानी रखा, और फिर दूध वगैरह। एक्चुअली हमारे यहाँ चाय पराठे वगैरह बनते हैं, और जो सालन होता है उसके साथ खाने के लिए। बाकी दूध अलग से प्यालों में निकाला जाता है, और जिसकी जो मर्ज़ी होती है उस दूध में डाल के खाने की, वो खाता है। मेरी सास जो हैं अम्मी, वो सीरियल खाती हैं, और उसमें स्ट्रॉबेरी और क्रैनबेरी और रेसबेरी वगैरह होती है, तो उनको वो अच्छा लगता है। वो वाला सीरियल खाती हैं दूध में डाल के। हम लोग कभी दूध सेवइयाँ खाते हैं, नहीं तो हम लोग भी कोई सा सीरियल डाल के खा लेते हैं उसके अंदर। नहीं तो दूध में जो कुछ अच्छा लगता है, या तो दूध यूँ ही पी लिया, लाजमी पीते हैं ताकि थोड़ी सी ताकत रहे। और बाकी चाय वगैरह होती है, और खजूर होती है, और बस तकरीबन यही होती है हमारी रोज़ाना की सहरी। अगर कुछ चेंज होता है तो वो फिर मूड पे डिपेंड करता है कि किसी को किसी वक्त क्या खाना है क्या नहीं खाना, तो फिर उस हिसाब से हम लोग सहरी बना लेते हैं। तो जी ये हो रही है हमारी सहरी तैयार। पराठे वगैरह आप लोगों ने देखा कि मैंने सीधे तवे पे दोबारा सेक लिए, थोड़ा सा घी डाल के उसको ज़रा सा क्रिस्पी कर लिया, क्योंकि पराठे ज़रा से क्रिस्पी अच्छे लगते हैं। तो मैं इतनी देर वो कर रही थी, और बाकी सारी चीज़ें गर्म होके निकाल ली, और फिर हम लोग खाने के लिए बैठ गए थे। और तो जी ये हमारी किचन में एक छोटी सी टेबल है, जो हम लोग अक्सर, अगर हमें बाहर डाइनिंग टेबल यूज़ नहीं करनी होती तो हम लोग वो अंदर टेबल है वो यूज़ करते हैं खाने के लिए। तो हम लोग वहीं बैठ गए थे खाने के लिए, क्योंकि
ज़ियाद जो थे वो ऊपर सो रहे थे और टेंशन ये थी कि वो कहीं उठ ना जाएं, तो ध्यान वहीं लगा हुआ था क्योंकि मेरा रूम ऊपर है और किचन नीचे है, तो इस तरीके से वो ऊपर सो रहे थे और हम लोग नीचे थे। तो बस जल्दी जल्दी से हम लोगों ने सैरी करी और फिर ये मैं चाय बना के ऊपर ही लेकर जा रही थी ताकि मैं ज़्यादा उठे नहीं और मैं उन्हें देख भी सकूं। तो बाकी की बाहर की सारी लाइट्स वगैरह भी ऑफ़ हो गई थी और हम लोग सब ऊपर ही जा रहे थे ताकि हम आराम से बैठ के ऊपर चाय पी लें और फिर ब्रश वगैरह करके और पानी वानी पी सकें। तो जी ये फिर अज़ानों के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने थोड़ी देर कुरान शरीफ पढ़ा। वो पढ़ने के बाद फिर हम लोग सोए। तो सारा दिन भी टाइम मिलता है, लेकिन जो फ़जर के बाद पढ़ने में एक सुकून होता है ना, वो काफ़ी अच्छा लगता है। अगर आप लोग सब भी पढ़ते हैं तो मुझे बताइएगा कि फ़जर के बाद कौन कौन बैठ के पढ़ता है कुरान शरीफ। तो जी बस कुरान शरीफ वगैरह पढ़ने के बाद हम लोग सो गए थे और फिर हम लोग उठे। सुबह उठने के बाद मासी आई हुई थी, उससे काम वाम कराया और काम वाम कराने के बाद फिर हम लोग थोड़ी देर रेस्ट कर लिया, क्योंकि मतलब काम वाम कराने के बाद अपना नमाज़ पढ़ा, जो सारे काम थे वो करे और फिर थोड़ी देर रेस्ट कर लिया और फिर हम लोग उठे इफ़्तारी बनाने के लिए। जब चीज़ें आधी तैयार होती हैं ना तो इतनी टेंशन नहीं होती कि आपको इफ़्तारी में जल्दी जल्दी से सारी चीज़ें बनानी हैं। तो बस ये मैं आलू रखे हुए थे बॉईल करने के लिए और छोले भी बॉइल्ड रखे हुए थे, फ्रीज़ हुए हुए थे। तो आलू बिल्कुल हो गए थे तो मैंने उसमें छोले डाल दिए थे ताकि गर्म पानी में वो भी ज़रा से गर्म हो जाए। और जी ये ज़ियाद साहब आ गए हैं किचन में और इनको चाहिए था तरबूज, क्योंकि ये तरबूज़ को बॉल समझ रहे थे कि मेरे हाथ में ये बॉल आ जाए एक बड़ी सी और मैं इसके साथ जो है ना फ़ुटबॉल खेलना स्टार्ट हो जाऊँ। तो जी मेरी इफ़्तारी की तैयारी हो गई है शुरू। ये मैंने आलू स्लाइस करके रखे थे क्योंकि मैं इनको बेसन में कोट करके और फ्राई करती हूँ। ये अम्मी ने दाल पीस के रखी है, माश की और पीली दाल, दोनों एक साथ भिगो के और उनको पीस के रखा है। और ये है जी तुक्मे बालंगा, जिसको भिगो के रखा था और वो फूल के ऐसा हो जाता है और ये शरबत में डलता है। और अम्मी बना रही हैं तरबूज़ का शरबत। अगर आप लोगों ने अभी तक तरबूज़ का शरबत नहीं ट्राई किया है तो ज़रूर ट्राई करिएगा। इस गर्मी में ये वाला शरबत बहुत ही रिफ़्रेशिंग होता है, मतलब अंदर तक एक ठंडक पहुंचाता है। तो अम्मी जो है ना ये तरबूज़ का शरबत ग्राइंड करके उसको छान के उसमें चीनी ऐड करती हैं और उसमें नींबू ऐड करती हैं। और अभी तो अम्मी ने सादा बनाया था, नहीं तो अम्मी इसमें पुदीना भी डालती हैं, जो वो भी बहुत मज़े का लगता है। अगर आप लोग सादा बनाना चाहें तो सादा बना सकते हैं, अगर पुदीना डाल के बनाना है तो वो भी बना सकते हैं। वो बहुत अच्छा हाज़मा भी करता है और बहुत ही एक कूलिंग इफ़ेक्ट होता है ना, वो देता है अंदर तक, जो एक ठंड होती है ना वो मिलती है। तो जी बस ये बनाने के बाद अम्मी ने इसको रख दिया था डीप फ्रीज़र में। और हम लोग शरबत में बर्फ़ यूज़ नहीं करते क्योंकि इतनी गर्मी में और इतना एक्सट्रीमली ठंडा पीना भी सही नहीं होता। तो बस हम लोग डीप फ्रीज़र में रख देते हैं जल्दी से बना के, जब तक रोज़ा खुलने तक जितना ठंडा हो जाए बस वही काफ़ी होता है। तो बस शरबत बनाया और मैंने कहा आप लोगों के साथ इसकी वीडियो पूरी शेयर करूं। तो बस ये अम्मी उसको छान रही हैं अच्छी तरह ताकि उसके बीज वगैरह हट जाएं सारे। तो जी उम्मीद है मुझे भी कि आप लोगों के सबके किचन भी काफ़ी फैल जाते होंगे इफ़्तारी बनाने के लिए, क्योंकि एक तो टाइम ऐसा होता है और मतलब एक टाइम होता है कि आपको 7 बजे तक सारी चीज़ें तैयार करनी है, तो वो जल्दी जल्दी में सारा जो है ना किचन फैल जाता है। तो लेकिन मैं हाथ के हाथ समेटने की कोशिश करती हूँ कि जो बर्तन है वो भी धो के रख दूँ और जो बाकी के काम है वो भी जो है ना समेटती भी चलूँ, ताकि रोज़ा खुलने के बाद वैसे ही हिम्मत ढेर हो जाती है, सुस्ती हो जाती है, तो उसके बाद ज़्यादा काम ना हो।
तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि रोज़ा खोलने के बाद पूरा किचन समेट के और सब कुछ करके रख दूँ, ताकि जो है ना ज़्यादा काम फैला हुआ ना हो। तो जी बस मैं अब आलू फ्राई कर रही हूँ। आलू तो नहीं, ये अम्मी कर रही हैं फुल्कियाँ दही बड़ों की, जो मैंने आपको बताया था कि अम्मी ने दाल पीस के रखी है, ये अम्मी उसकी फुल्कियाँ फ्राई कर रही हैं। और दाल के जो ये फुल्कियाँ होती हैं, दही बड़े होते हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। और अगर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मैं इसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मैं अम्मी से कहूँगी वो आपको इसकी रेसिपी ज़रूर बताएंगे। तो जी ये मैंने थोड़ी सी बिल्कुल चिकन तैयार की है, क्योंकि मुझे बनानी थी हरी मिर्चें भरी हुई, बड़ी जो हरी मिर्चें होती हैं उनको फिल करके चिकन और चीज़ के साथ और उसको कोट करके फ्राई करना था। तो बहुत ही मज़े की बनती हैं। बाकी ये अम्मी बना रही हैं दही, जो अम्मी ने अभी फुल्कियाँ फ्राई करी हैं उसके लिए दही तैयार कर रही हैं। और बाकी यहाँ पे मैंने आलू काट के रखे हुए हैं, और ये हरी मिर्चें तैयार हैं मेरी। बेसन घोल के रखा हुआ है, क्योंकि मैंने जो आलू काटे थे स्लाइस में, मुझे उनको बेसन से कोट करके फ्राई करना है। अगर आप लोगों को इसमें से किसी भी चीज़ की रेसिपी चाहिए हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं ज़रूर आप लोगों के साथ इस सब की रेसिपीज़ शेयर करूँगी। तो जी ये मेरी सारी फ्राइंग की चीज़ें हो रही हैं तैयार, और बिल्कुल रोज़ा खुलने में थोड़ा सा टाइम रह गया था, तो मैंने जल्दी जल्दी बस ये फ्राई करना था। और मैं शायद टेबल पे आपको सारी चीज़ें नहीं दिखा पाई, क्योंकि टाइम कम था और मैं थोड़ा सा काम किचन में कर रही थी, और इन्होंने जाके वीडियो शूट कर ली थी टेबल की। तो जी ये थी मेरी एक छोटी सी व्लॉग इफ्तारी और सहरी के बारे में। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा, और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। और अल्लाह ताला इसी तरह रमज़ान में सबका दस्तरखान वसी करे, आमीन। खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। खुदा हाफ़िज़।